आइए बच्चों, आपके सामने आज जो टॉपिक चलने जा रहा है वह है ओम का नियम। ओम का नियम, ओम्स लॉ। क्लास 10th में केवल उसकी आपकी डिफिनेशंस है और इसके बेसिस पर आपके प्रतिरोधों का संयोजन है। प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा जाता है या उस पर सवाल कैसे लगते हैं, ये चीजें आपको इसमें मिलेंगी। तो ओम का नियम है क्या, पहले ये जान लो। देखो, आप पढ़ चुके हो, विभव भी पढ़ चुके हो, और उससे पहले, विभव से पहले आपने बेटा वैद्युत धारा की भी डिफिनेशन पढ़ चुके हो। बोलो हाँ या ना। वैद्युत विभव और वैद्युत धारा दोनों चीजें आप पढ़ चुके हो। V के लिए मैंने आपको पढ़ाया है, V बराबर होता है W/Q और I बराबर बेटा होता है Q/T। ये दोनों चीजें हम आपको पढ़ा चुके हैं। लेकिन यहां आपसे बात होनी है ओम्स के नियम की। तो ओम ने क्या बताया वो जानकारी आप लीजिए। ओम ने कहा कि अगर कोई आपका परिपथ है और उस परिपथ की भौतिक अवस्था, कौन सी भौतिक अवस्था? ताप, दाब और क्षेत्रफल, इनमें कोई चेंजेज ना हो, अगर इन तीनों में कोई भी परिवर्तन ना किया जाए, इनमें क्या किया जाए बेटा? नो चेंजेज, इनमें कोई चेंज ना हो। तो अगर इस सर्किट में आपका वैद्युत धारा और विभव के बीच में एक ग्राफ खींचा जाए, V और I के बीच में क्या किया जाए बेटा? एक ग्राफ खींचा जाए, तो आपको जो ग्राफ मिलेगा वह कांस्टेंट मिलेगा। कांस्टेंट माने नियत ग्राफ मिलेगा, बिल्कुल सीधा। कैसे? ये आपका V है, ये आपका I है। अगर इसके मान में परिवर्तन होगा, भौतिक अवस्था नहीं बदलेगी, तो एक आपको सीधा सीधा सर्किट मिल जाएगा, स्ट्रेट लाइन वाला। अगर आपकी स्ट्रेट लाइन मिल रही है तो वह आपका ओम्स का नियम पालन कर रहा है। और मान लो V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हो और ग्राफ प्लॉट करने पर आपको सीधी रेखा ना मिली, तिरछी मिल गई, तो उस स्थिति में वह परिपथ ओम के नियम का पालन नहीं कहता है। क्योंकि ओम के नियम के आधार पर परिपथ भी आपके दो प्रकार के होते हैं। ओम के नियम के आधार पर बेटा परिपथ भी दो प्रकार के, कौन कौन से? एक होता है ओमीय परिपथ। क्या होता है बेटा? ओमीय। और दूसरा होता है आपका अनओमीय परिपथ।